number 5. Who will read the question number 5 statement? Statement आपको मैंने let me read. So question number 5 is, you have to construct a forward vernier scale of RF is equal to 1 by 2500. So just write RF is equal to 1 by 2500. Okay. Then it should be long enough to measure 300 meters. Means आपको इस पे measure करना है up to 300 meter. So I will write at maximum length is equal to 300 meters. Next, and it should be that you can show 100 meters only. अब इस scale पे आपको meters ही show करना है. Show in this scale a distance of 157 meters. I have to show 157 meter on the scale. Okay, so let me calculate first length of scale. तो सबसे पहले हम length of scale draw करेंगे. ठीक है, length of scale निकालते हैं. Formula is RF into max length. RF into maximum length. तो 1 by 2500 into 300 meters. तो ये अगर आप meters ही लोगे तो आपको मीटर ही ड्रॉ करना पड़ेगा उस पे, राइट. बट हमारे पास जो स्केल है दैट इज ऑफ सेंटीमीटर्स. तो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 100 सो दैट इट विल बी कम्स आउट इन सेंटीमीटर्स, कि ये सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट होके आ जाए. इज इट क्लियर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स? सो आंसर वुड बी, सो लेंथ ऑफ द स्केल क्या आ जाएगी यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर. ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल इज 12 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो हम 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे. यहां तक किसी को डाउट हो? मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, बिकॉज यू हैव टू सबमिट द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन टू यू बाय दिस फ्राइडे. ठीक है, फ्राइडे तक आपको सबमिट करने में जो 6 के 6 क्वेश्चन जो गिवन है. तो यहां तक किसी को डाउट हो? लेंथ ऑफ स्केल आ गई क्लियर? ठीक है, तो नाउ आई विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 12 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन विच इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. सो दिस लेंथ इज ऑफ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर मीन्स दिस लेंथ ऑफ स्केल इज नाउ 12 सेंटीमीटर. तो अब सबसे पहले आपको मैंने स्टेप्स बताए थे. वी विल ड्रॉ द प्लेन स्केल. अब यहाँ पे प्लेन स्केल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और इसने हमें कहा है कि 300 मीटर्स ये मेजर कर सकता है. मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है दैट कैन बी मेजर्ड अप टू 300. तो आई विल डू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स करेंगे इसके. तो मैं यहाँ पे अगर 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इसको यहाँ से मिला दिया मैंने. ये 1 पार्ट हो गया, ये इसका 2 पार्ट हो गया, दिस इज 3rd. तो मैंने यहाँ से मिला दिया इसको. ठीक है, तो इन दिस वे ये पार्ट थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं. तो इस चीज़ को हम हटाने के लिए क्या कर लेते हैं, इनको अपने आप ही डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट्स में जो इक्वल भी लगे आपको. ठीक है, आई एम अगेन ड्राइंग द लाइन ऑफ 12 सेंटीमीटर्स. इसके मैं 3 पार्ट्स कर लेता हूँ क्योंकि हमें लेंथ कितनी चाहिए? 300. ठीक है, अगर मैं इसके 3 पार्ट करूँगा तो 1 पार्ट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 100 मीटर्स को. ठीक है, क्लियर? तब मैं इसके 3 पार्ट्स कर लेता हूँ. लाइक 1 पार्ट. यस सर, हम अपने मर्जी से कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. हाँ हाँ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है,
बट यू शुड रिमेंबर दैट थिंग कि जो लाइन है वो 300 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो जो जितने आप इसके पार्ट्स करोगे आपको ये पता होना चाहिए कि एक पार्ट कितने मीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इज इट क्लियर नाउ? यस। ओके, तो अभी मैंने क्या किया है, जो 12 सेंटीमीटर की लाइन है जो मेन ओवर लेंथ ऑफ स्केल है, आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी मीटर्स? क्विकली आंसर। एक पार्ट कितने मीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 मीटर। ठीक है, अगर वो आपको कहता है कि 100 मीटर की लेंथ आपको मेजर करनी है, तो दिस पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज इक्वल टू 100 मीटर्स। ठीक है, तो अब हम इसकी, ये प्लेन स्केल हो गया। अब हम इस पे बनाते हैं डेसीमीटर स्केल। डेसीमीटर के लिए आपको इसके 10 पार्ट्स करने होंगे। इस पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है, विल डिवाइड इनटू 10 पार्ट्स। आई एम अगेन स्किपिंग द डिवीजन, आई एम जस्ट डूइंग द डिवीजन बाय माय ओन with judgment only. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपने इसके 10 पार्ट्स कर लिए, बट यू हैव टू शो दिस डिवीजन एंड दिस डिवीजन आल्सो इन द क्वेश्चन। आर यू गेटिंग द थिंग्स? आपने ये जो डिविजन्स किए हैं, अभी 3 डिविजन्स मैंने किए हैं, वो डिवीजन आपको इस तरह से डिवाइड करके निकालनी है। सिमिलर वे इस फर्स्ट पार्ट की जो डिवीजन है वो भी आपको इसी तरह से डिवाइड करके निकालनी है, जैसे आप पहले प्लेन स्केल में करते आ रहे हैं। एनी डाउट अप टू दिस? बिकॉज द रियल वर्क ऑफ वर्नियर स्केल विल कम फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ तक किसी को डाउट हो? नो सर। ठीक है, अब आगे की जो चीज़ है वो ध्यान से सब सुन लेना। हमें ड्रॉ करना है फॉरवर्ड स्केल। फॉरवर्ड स्केल ड्रॉ करना है। तो मैंने फॉरवर्ड स्केल में आपको एग्जांपल दिया था कि ये जो 10 डिविजन्स है, इनमें से मैं एक डिवीजन को छोड़ के, यानी जो फर्स्ट डिवीजन है उसको हम यहाँ से छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ दिए यहाँ से, अपने यहाँ पे आप मार्क कर लेते हैं, जैसे 1 3, एक को छोड़ के ले लेते हैं 7 9, और दिस वन इज 10। तो मैं ये जो 1 डिवीजन है इसको यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। इसको छोड़ के आपने क्या करना आगे, एक यहाँ से छोटी सी इंक्लाइन लाइन ड्रॉ, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे हमने डायगोनल स्केल में ड्रॉ की थी, बट नॉट इट शुड बी अ वेरी स्मॉल लेंथ। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक थी? जो मैंने आपको n-1 डिवीजन बताया है, अब यहाँ पे इसके डिविजन्स कितने? 10। ठीक है, वी आर यूजिंग n-1 फॉर फॉरवर्ड स्केल। फॉरवर्ड स्केल के लिए वी आर यूजिंग n-1 केसेस। सो n-1 करोगे तो यहाँ पे 9 हो गए। ठीक है, क्लियर? सर यहाँ पे, हाँ जी सर हमने n-1 लिया है, इसलिए हमने 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जगह 1 से किया है। यस, ये हमने एक डिवीजन को यहाँ पे स्किप कर दिया। अगर यहाँ पे बैकवर्ड स्केल होता तो मैं यहाँ इतना लेंथ यहाँ पे और लेके तब इसको ड्रॉ करते। ठीक है, इफ द टाइम गिव यू अस, तो मैं आपको बैकवर्ड वाला स्केल भी बीच में बता दूंगा इसके बाद, जस्ट कंप्लीट करने के बाद इसको। क्लियर यहाँ तक चीज? सो नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर यूजिंग n-1 केस। तो n-1 में 10 फुट करोगे, 10 डिविजन है, तो इट विल गिव्स आउट टू यू 9। दैट्स व्हाई आई हैव स्किप्ड द फर्स्ट डिवीजन। अब इस फर्स्ट डिवीजन को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। सो अब आगे आपको करना क्या है, इस लेंथ के, दिस लेंथ शुड बी डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। जो मैंने आपको चीज बताई थी, 1/n का यहाँ पे डिफरेंस है, 1/n का डिफरेंस। जो ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल की रीडिंग्स है, और ये वर्नियर स्केल की रीडिंग्स है। ठीक है, तो इस वर्नियर स्केल का जब आप एक डिवीजन यहाँ पे अभी निकालोगे डिवाइड करके, उसकी जो लेंथ होगी, उसकी जो डिस्टेंस होगा, उसका जो मेजर होगा, वो हमेशा इस मेन स्केल से 1/n के गैप पे होगा। मीन्स अगर यहाँ पे n 10 है ना यहाँ पे, तो 1/10 के डिफरेंस होगा उसमें। ठीक है, क्लियर है बात सबको? ये द phenomena behind this 1/n or 1/10, is it clear now? yes, any doubt? कौशिक के अलावा भी बाकी बच्चे हैं क्लास में, कैन ऑल्सो आंसर।
Yes, is it clear to everyone? Why the one vernier division is less than by 1/10 from this main scale division. Okay, तो अब हम इसकी डिविजन्स करेंगे. 10 आपको आती हैं करनी, जैसे यहाँ पे आपने की थी. ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करके पैरेलल लाइन लेके ऐसे 10 डिविजन्स करेंगे. आई एम स्किपिंग दैट, बट यू हैव टू ड्रॉ इट. आपको चीज ड्रॉ करनी है, तो मैं अब इसकी 10 पार्ट्स करता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो आपने 10 पार्ट्स कर दिए. ये लेंथ एक्चुअली में कितनी है? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये कितने के इक्वल है? 90 मीटर. 90 meters ना, बिकॉज टोटल इज 100. उसमें से मैंने 10 मीटर्स को हटा दिया क्योंकि 10 डिविजन है. तो अब ये जो डिविजन बच गई 90. ठीक है, 90 होगी. अब 90 में से ये डिवीजन कितनी है? 1 डिवीजन कितनी बनेगी? 90/10. वो 9/10 हो गया. ये जो एक वर्नियर स्केल की डिवीजन है, इसको हम लिखते हैं VSD इज इक्वल टू 0.9 मीटर्स. ऐसे ही ना, सॉरी, इट इज इक्वल टू 9 मीटर. अभी मैं आपको ये चीज भी बता देता हूँ ये कैसे आया. ठीक है, अब ये जो एक वर्नियर स्केल की डिवीजन है वो 9 मीटर्स है, और ये जो मेन स्केल डिवीजन है वो किसके इक्वल है? मेन स्केल डिवीजन 10. क्लियर होगी चीज? 1/10 का मीनिंग क्लियर हो गया. वाई द डिफरेंस इज 1/10? वर्नियर स्केल डिवीजन 9 meters, क्योंकि 90 मीटर की लेंथ है, and I have divided into 10 parts. That's why it gives you 9 meters. And one main scale division is equals to 10 meter, क्योंकि ये टोटल डिवीजन क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है? 100. तो अब इसको डिवाइड करते हो तो ये आ गया आपके पास 9/10. तो डिफरेंस कितने का हो गया? 1/10 का, क्योंकि जब आप 9/10 में 1/10 ऐड करोगे तभी तो 10 मीटर्स आएगा ना. क्लियर है ना चीज? सर एक बार फिर से बताना. इतनी चीज क्लियर है? 1 मेन स्केल डिवीजन 10 मीटर्स है, क्योंकि ये जो अब बात करो 0 to 1 दैट इज इक्वल्स टू 10. अब मुझे ये निकालना है कि जो एक वर्नियर स्केल की डिवीजन है और एक मेन स्केल की डिवीजन है उसमें डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1/10 का, मीन्स 0.1 का. ठीक है, 0.1 का आना चाहिए. तो अगर आप यहाँ से डिवीजन में चेक करते हो तो 10 - 9 1 हो गया ना. क्लियरली दिख रहा है आपको, एक डिवीजन का डिफरेंस है. ठीक है, तो वो इसी तरह से हम यहाँ बता सकते हैं. सो एक वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज लेस देन बाय 1/10 द वन मेन स्केल डिवीजन. This is the main phenomena behind this forward vernier scale. Is it clear now? Yes sir. Okay, तो हम आगे इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे. ठीक है, मैंने इसकी 10 पार्ट्स कर दिए. अब एक चीज और याद रखना, यू शुड नो द टेबल ऑफ 9 एंड टेबल ऑफ 11. टेबल ऑफ 9 एंड टेबल ऑफ 11. ओके, इन दो स्केल्स के लिए आपको ये टेबल्स आनी चाहिए. ठीक है, उनके पीछे का फिनोमेना क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो एक डिवीजन है ना वो 9 पे आ रहा है ना, 9 पे आ रहा है ना सारा कुछ. 9 डिविजन्स लिए. तो फॉर फॉरवर्ड स्केल यू हैव टू रिमेंबर द टेबल ऑफ 9, और बैकवर्ड के लिए आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी 11 की टेबल्स. ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक? इज इट क्लियर? यस सर. अब हमें डिस्टेंस मेजर करना है 157 मीटर्स. ठीक है, 157 मीटर मेजर करना. चेक द लास्ट डिजिट एट द यूनिट प्लेस. जो यूनिट प्लेस पे लास्ट डिजिट है
उसको देखना आपने। 7 9 की टेबल में कौन से प्लेस पे आता है, कौन से डिविजर पे आता है, कहां पे आता है 7? कैन एनीवन टेल? ये तो कोई भी बता सकता है कि जब आप 9 की टेबल पढ़ रहे हैं तो 7 यूनिट प्लेस पे कौन सी डिविजर से मल्टीप्लाई करने से आएगा? 3। 3 से। एवरीबॉडी एग्री? Yes, sir. Yes. ओके, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 गिव्स यू 27 मीटर्स। अब आपको क्या याद रखना है, लिसन टू मी केयरफुली। 27 मीटर्स आप स्केल से मेजर करेंगे, मींस फ्रॉम दिस वर्नियर स्केल, ठीक है ना? ये 9 मीटर्स है, ठीक है, ये 9 मीटर्स है। ऐसे आपने 27 मीटर्स तो यहां से मेजर करना है। देन रिमेनिंग 1 कितना बच गया यहां से? ये तो वर्नियर स्केल से मेजर कर लिया, कितना बच गया? 157 में से 27 यहाँ पे मेजर हो गया। हाउ 130 मच विल बी, कितना हमारे पास बचेगा यहाँ से? 130 मीटर। ठीक है, तो जो रिमेनिंग 130 है वो आपको मेजर करना है मेन स्केल से। इज इट क्लियर नाउ? आई जस्ट रिपीट द थिंग्स। हमें डिस्टेंस मेजर करना है, वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस 157 मीटर्स, ठीक है, क्लियर? तो फॉर फॉरवर्ड स्केल वी जस्ट चेक the table of 9. In table of 9, 7 comes at the third place, means 9 multiplied by 3 gives you 27. तो ये आपको सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना। यहाँ तो ये होल नंबर है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें ये डेसिमल्स में भी होगा, तो भी आपको सेम चीज फॉलो करनी है। क्लियर है? तो मैंने यहां से देख लिया, 9 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इट विल गिव्स यू 27 मीटर्स। So that distance would be measured on this vernier scale. वो आप यहाँ वर्नियर स्केल पे मेजर कर लोगे। एंड द रिमेनिंग वन, दैट इज 130 मीटर, दैट शुड बी मेजर्ड अपॉन दिस मेन स्केल। वो आपको मेन स्केल पे मेजर करना है। कैसे? अब आगे हम आते हैं। 27 मीटर्स मेन स्केल पे मेजर करना है ना, वर्नियर स्केल पे। तो 27 कितनों को रिप्रेजेंट करेगा जब मैं 3 डिविजन लूंगा, ठीक है? जो 9 मल्टीप्लाई 3 हमने किया है ना, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे यहाँ पे कितनी डिविजन लेनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये जो इतना डिस्टेंस है इसको हम अलग अलग मेजर करते हैं यहाँ पे। ये जो डिविजन है ये आपको बता रहा है 27 मीटर। इज इट क्लियर नाउ? किसी को यहाँ पे डाउट कि 27 मीटर क्या है? सबको क्लियर हो गया नहीं? यस सर। क्या आया? क्योंकि यहां से यहां तक ये 90 मीटर्स है। अगर मैं इसकी 3 डिविजन्स ले रहा हूं तो इट विल गिव्स यू 27 मीटर्स। गिव मी अ मिनट।
हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो 27 मीटर इज क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट हो 27 कैसे मेजर किया है? No, sir. नाउ अब मुझे मेजर करना है 130 ऑन दिस प्लेन मीटर, प्लेन स्केल या मेन स्केल पे मेजर करना है। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हाउ मच इट इज? 100. दिस वन इज 100। नाउ मुझे और कितना मेजर करना है? 30। 30 के लिए मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से जो 30 का डिस्टेंस है, दिस वन कंपास लोगे आप, ये सेंटर होगा, 30 मिलीमीटर आप यहां से रेडियस ले लोगे, यानी 3 डिविजन, इतना आपने ले लिया, यहां से आप कट करोगे, मीन्स यहां से हम 3 डिविजन ले लेंगे, तो इट विल गिव्स यू 30 मीटर्स। इज इट क्लियर? कैसे लेना आपको 30 मीटर और ये 130? यस सर. रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, 27 इज क्लियर। अब मुझे नोट करना 130, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द डिस्टेंस इज 100 ले लिया मैंने यहाँ तक, अब रह गया 30 मीटर्स। 30 के लिए मैंने क्या करना, फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ से आप 3 डिविजन लोगे, जो 3 डिवीजन की लेंथ है वो आपने कंपास से मार्क कर ली, स्केल से मार्क कर सकते हो जिससे आप चाहो, तो यहाँ पे आप कंपास को रखोगे या स्केल को रखोगे, तो जितनी लेंथ आप यहाँ से मेजर की है वो आप यहाँ पे कट कर दोगे। इज इट क्लियर नाउ? तो अब आप इसको डिनोट कैसे करते हो, शो कैसे करना है स्केल पे, तो ये 27 शो कर दिया आपने अलग से। देन फिर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हो डायमेंशन के लिए, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या 130 है, ठीक है, तो ये आ गया 130, ये तो मैंने डिनोट कर दिया 27 को अलग से और 130 को। नाउ आई हैव टू ड्रॉ कंप्लीट लेंथ ऑफ 157। उसके लिए आप क्या करोगे, यहां से एक लाइन लोगे, यहां से एक लाइन, ठीक है, इन दिस वे योर 157 मीटर लेंथ इज डिनोटेड ऑन दिस स्केल। नाउ इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? Yes sir. Okay, forward scale is clear? Yes sir. So this one was forward vernier scale. Clear? Is it clear now? So now I will cover backward scale also.